लाखों सालों तक डायनासोर पृथ्वी के राजा थे। बड़े और छोटे, ये बहुत ताकतवर जानवर थे। फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। अंतरिक्ष से एक विशाल एस्टेरॉयड, एक चट्टान पृथ्वी से टकरा गई। इस टक्कर से भारी तबाही हुई। धूल और मलबा आसमान में भर गया, जिससे सूरज ढक गया। तापमान बहुत गिर गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इस भयानक घटना ने डायनासोर के राज्य का अंत कर दिया। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत बुरा समय आ गया। बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर तुरंत मर गए। डायनासोर अचानक हुए बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और मर गए। लेकिन इस विनाश ने दूसरे जीवों के लिए नए रास्ते खोल दिए। डायनासोर के चले जाने के बाद जीवन के नए क्षेत्र खुल गए। इससे छोटे और बदलाव के साथ तालमेल बिठाने वाले जीवों को फलने फूलने का मौका मिला। स्तनधारी छोटे और प्यारे जीव डायनासोर के साथ रहते थे। ये ज्यादातर रात में ही बाहर निकलते थे, ठंडे समय में एक्टिव रहते थे। एस्टेरॉयड टकराने के बाद इसी वजह से उन्हें एक बड़ा फायदा मिला। जैसे जैसे पृथ्वी ठीक होने लगी, स्तनधारी अलग अलग तरह के और विकसित होने लगे। वे पूरी दुनिया में फैल गए, डायनासोर की खाली जगहों पर रहने लगे। लाखों सालों में वे कई रूपों में विकसित हुए, छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल भेल तक। स्तनधारियों की कई प्रजातियों में से जो फली फूली, उनमें प्राइमेट भी थे। पेड़ों पर रहने वाले इन जीवों के हाथ पकड़ने वाले और आंखें तेज थीं। समय के साथ प्राइमेट के एक खास समूह होमिनिड सीधे चलने लगे। इससे उनके हाथ औजार और हथियार इस्तेमाल करने के लिए मुक्त हो गए। बड़े दिमाग के विकास से बुद्धि और सामाजिक जटिलता बढ़ी। इस विकास यात्रा का नतीजा लगभग 2 लाख साल पहले हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। Thanks for watching my video.